हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो ये है उत्कर्ष के बर्थडे की तैयारी चल रही है। जब से मार्च शुरू हुआ ना, उत्कर्ष इतना एक्साइटेड है। पहले एग्ज़ाम था क्योंकि उसके बाद उसने 9th में जाना था, तो वो प्रमोट हो गया, 9th में चला गया। फिर होली की उसको एक्साइटमेंट थी और उसके बाद उसके बर्थडे की। तो ये सारे बलून्स जितने भी दिख रहे हैं ना, उसी ने फुलाए। तो यहाँ पे मैंने ये वाली वीडियो भी ऐड करी है। एक्चुअली मेरे एक सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने मुझे 2-3 बार मैसेज किया कि प्लीज़ आप अपने बच्चे के सर के ना जुएँ हमें दिखाएं और वो जुएँ वाली कोम ना यूज़ करना। तो मैं उन्हीं के लिए मैंने स्पेशली ये वीडियो बनाई है, क्योंकि मैंने कहा था कि जैसे ही होगा मैं ये वाली वीडियो ज़रूर आपके लिए ऐड करूँगी। तो इसलिए मैंने ये वाली वीडियो भी शूट करी है। तो ये मैंने पहले शूट करी थी, तो उसको मैंने अभी ऐड कर दी है। तो ये इसने अभी उत्कर्ष ने हेयर कट भी करवाया था कुछ दिन पहले। तो ये देखिए, इसके सर में कहीं भी कोई भी जुएँ नहीं है। एक्चुअली क्या है कि सर्दियों में ना उसके सर में ना खुश्की हो गई थी, क्योंकि सर्दियों में क्या होता है ना, हमारे ना स्किन भी ड्राई हो जाती है, हमारा स्कैल्प भी ड्राई होता है। तो स्कैल्प से ना झड़ने लग जाते हैं, ड्राइनेस हो जाती है। तो उससे उत्कर्ष को बहुत खुजली हो रही थी। तो मैंने क्या कर रहा था, सरसों के तेल में नींबू निचोड़ा था और उसी नींबू से पूरे सर में उसके ऑयल लगाया था। तो पहले बार जब करा था उसकी खुश्की भी बहुत कम हो गई थी, खुजली भी कम हुई थी। फिर थोड़ा बहुत हो रहा था, तो इसलिए मैंने एक और बार कुछ दिनों के बाद लगा दिया था। तब से उसको कोई खुजली नहीं हुई और ड्राइनेस भी सारी खत्म हो गई। और वैसे भी अब समर टाइम आ गया है, तो गर्मी में तो थोड़ा हल्का पसीना पसीना रहता है, थोड़ा मॉइस्चर बना रहता है। इसलिए देखो ये झाड़ रहा है, देखो कुछ नहीं गिर रहा है, वरना बहुत सारे झड़ रहते हैं। तो ये वीडियो स्पेशली मैंने उन्हीं अपने सब्सक्राइबर के लिए बनाई है, क्योंकि और जो मेरे पास कोम है ना, ये नॉर्मल कोम है। क्योंकि मेरे पास कभी भी वो जो जुएं वाली आती है ना, दोनों साइड वाली कोम होती है छोटी वाली, वो कभी भी मैंने नहीं रखी। क्योंकि ना ही मेरे सर में जुएं हुए हैं कभी, ना उत्कर्ष के सर में। हाँ, बस ज़रा सर्दी में खुश्की यानी कि ड्राइनेस हो जाती है, और कुछ नहीं। तो बस मेरे को ये वीडियो दिखानी थी और उनको बताना था, देख लीजिए आप, कि उसके सर में कोई भी जुएं नहीं है। आई होप उनको अभी थोड़ा यकीन हो गया होगा और वो भी संतुष्ट होंगे कि चलो मैंने उनकी रिक्वेस्ट पूरी करी है। तो अब हम मूव करते हैं अपने पार्टी वाली वीडियो की तरफ। तो उत्कर्ष ने सारे बलून फुला दिए थे, जितने भी ये बॉटल्स दिख रहे हैं, स्टार दिख रहे हैं, ये सब भी उसी ने फुलाए। बहुत खुश था इसलिए। अब उसकी क्लास का टाइम हो गया था, तो मैंने कहा आप क्लास के लिए चले जाओ। फिर मैंने जो दिन के खाए के बर्तन थे, खाना वाना जो लंच किया था, वो सारे साफ़ किए। जो भी काम थे वो निपटा दिए, क्योंकि फिर डेकोरेशन करनी थी। फिर मैं उसकी मामी लग गए हम डेकोरेशन वर्क में। तो हमने बच्चों को टाइम दिया था 7 बजे का। तो हमें पता था 7:30 तक तो बच्चों को लगेगा, क्योंकि ट्यूशन भी होती है बच्चों की। तो करीबन 7:30 के आसपास तक बच्चे आने स्टार्ट हो गए थे। तो ये ब्लैक कलर का, गोल्डन ब्लैक कलर का जो हैप्पी बर्थडे लिखा है, वो इसी बार लेके आए हम। और इस बार हमने बैलून लाए हैं और ये लाए हैं बस। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं ना, डेकोरेशन की चीज़ें, वो सारी लास्ट ईयर की है। जैसे गोल्डन वाले जो पीछे लटके हुए हैं सारे, येलो या गोल्डन आप जो भी कह लो। और जो ये बॉटल्स लगी हैं, ऊपर वाइट कलर के स्टार हैं और नीचे रेड कलर के दिख रहे हैं ना अल्फ़ाबेट, ये भी पिछले साल के हैं। तो हुआ क्या एक्चुअली, जो अल्फ़ाबेट वाले हैं ना, हैप्पी बर्थडे वाले, कुछ तो ठीक थे, कुछ ख़राब हो गए थे। उनकी गैस मतलब वो एयर निकल रही थी। तो बार-बार फुला रहे थे, बार-बार हवा निकल जा रही थी। तो मैंने कहा ये ख़राब हो गया, नहीं हो पाएगा। फिर मैंने सिंपल ये ब्लैक और गोल्डन का जो हैप्पी बर्थडे लिखा है, ये वाला हैंग करने के लिए मंगवाया था इसकी मामी से, कि तुम ना आते समय लेते हुए आना, क्योंकि शॉप पास में ही था। बट वही था कि कौन जाएगा, वो आ ही रही थी, तो उनको मैंने कहा था आप लेके आ जाना। तो बाकी बच्चे आ गए थे और इन्जॉय कर रहे थे। तो यहाँ बैठे हुए गपशप मार रहे थे। तो मैंने कहा चलो ऐसे तुम लोग को म्यूजिकल चेयर खिलाते हैं, क्योंकि बच्चे तो सोचते हैं ना कि कुछ गेम वेम चले, कोई मज़ा आए, चिल्लाना विल्लाना, बच्चों को फुल मस्ती, ये सब अच्छा लगता है। और उत्कर्ष तो वेट कर रहा था कब सब मेरे इसमें डांस करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। तो वो कह रहा था मैं ही म्यूज़िक को स्टॉप करूँगा, आप मत करना। मैंने कहा ठीक है, तुम एक कोई भी सॉन्ग लगा दो और जब जहाँ मन करेगा वहाँ पे स्टॉप कर देना। और बच्चों को बोला कि आ जाओ। अब चेयर मेरे पास ना अलग अलग टाइप की हैं। 3 तो थोड़ी अलग टाइप की ऊंची ऊंची थी और एक नॉर्मल चेयर थी। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, इसमें गेम हो जाएगा। जबकि बहुत सारे बच्चे थे, मैंने कहा चलो 4 चेयर ही है मेरे पास फ़िलहाल। तो उसमें जो भी ऑक्यूपाई हो जाएंगी वो रहेगा, और फिर एक एक करके कम करेंगे। तो बच्चे इतने खुश हो गए ना, फटाफट आ गए थे सारे के सारे, कि हम भी खेलेंगे करके। वो देखो छोटे बच्चे भी आ रहे हैं। तो ध्यान रखना पड़ रहा था, क्योंकि बच्चे छोटे भी हैं, बड़े वाले तो कोई बात नहीं, लेकिन छोटे भी बच्चे हैं ना, कहीं भाग दौड़ में कहीं लग ना जाए। तो थोड़ा बच्चों को देखना भी पड़ रहा था। तो उत्कर्ष बड़ा खुश था और बीच बीच में सॉन्ग को स्टॉप कर दे रहा था। तो ये देखो बच्चे कितने खुश हो रहे हैं, फटाफट बैठने में लगे हुए हैं। वो कह रहे मुझे चेयर मिल गई है। फिर बस फाइनली ये 3 रह गए थे, तो 2 चेयर रखे थे। तो अभी वो छोटी वाली बच्ची है, वो बहुत खुश हो रही है। ये देखो छोटा बच्चा, ये तो बीच में कभी भी आ जा रहा है। तो थोड़ा बच्चों को इसलिए ध्यान देना पड़ रहा है, कहीं किसी को लग ना जाए, कोई गिर विर ना जाए करके। तो उत्कर्ष अपने म्यूज़िक लगा रहा था बार-बार, ये देखो स्टॉप कर दिया। अब ये वाली निकल गई। वो मतलब आउट होने में भी ना बहुत खुश थी कि मैं बहुत खुश हूँ, मैंने गेम पार्टिसिपेट किया। फिर फाइनली एक ही चेयर रखी थी।
तो इसमें इन दोनों गर्ल्स का कंपटीशन हो रहा था, देखते कि कौन जीतेगा करके। तो दोनों लगी हुई थी दौड़ने में, मैं बैठूंगी। तो बस उत्कर्ष ने सॉन्ग स्टॉप कर दिया और लास्टली विनर वो हो गई थी। तो ऐसे मैंने 3-4 बार बच्चों को गेम खिलाया था, तो कभी कोई जीता कभी कोई जीता। एक बार तो उत्कर्ष भी जीत गया था। फिर मैंने कहा चलो अब तुम खड़े हो जाओ, अब डांस करो, बहुत देर से बातें कर रहे हो, फिर मज़ा नहीं आएगा, पार्टी में आए हो ना, तो खड़े होकर ना यहाँ पे डांस करेंगे। हमें तो डांस ही नहीं आता, जबकि डांस सबको आता है। तो वैसे ही मज़े कर रहे थे और छोटे बच्चे तो नॉन स्टॉप डांस करने में लगे थे। और मैंने कुछ स्नैक्स भी बुक कर रखे थे, तो मेरे को जाना था लेने, तो मैं बीच में चली गई थी और इसकी मामी को बोला था तुम ध्यान देना। तो मैंने केक भी लेके आ गई थी और स्नैक्स भी लेके आई थी। केक मैंने ना इस बार राउंड वाला नहीं लिया था, ये ऐसे चकोर में है ना, स्क्वायर शेप में, वो ले लिया था। क्योंकि लास्ट ईयर कितने ना मेरे ख्याल से स्पाइडरमैन वाला केक बनवाया था, तो उसकी ना इतनी चॉकलेट हैवी होती ना, कोई भी नहीं खाता, फिर वो निकालनी पड़ती सी, वो डेकोरेशन के पर्पज़ के लिए होती है। तो उसका मैंने कहा था इसमें नॉर्मल बनवा लो, तो मान गया था और उसी ने चूज़ किया था ये वाला। और केक भी बहुत टेस्टी था, यम्मी था, वाकई अच्छा था और मतलब सबके लिए अच्छी तरह से हो गया था। ये तकरीबन मैंने 1.5 किलो का केक मंगाया था, ठीक है। तो 1.5 किलो बनवाया था मैंने, क्योंकि 2 किलो मैंने कहा बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 1 किलो शायद सफिशिएंट ना रहो, इसको कम हो जाए, तो इसलिए मैंने 1.5 किलो का बनवाया था और काफ़ी बच भी गया था। तो बस यहाँ बच्चों को सबसे पहले मैंने केक दे दिया था, केक कटिंग हो गई थी और कोल्ड ड्रिंक सर्व कर रहे थे। तो उत्कर्ष भी लगा हुआ था, कह रहा था मेरा बर्थडे मैं भी करूँगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो उसका फ्रेंड भी आ रखा था, बाकी बच्चे भी, तो सबको दे रहा था। और साथ में मैं और उसकी मामी किचन में लगे हुए थे, क्योंकि मैंने स्नैक्स में समोसे मंगाए थे, चाउमीन मंगाई थी, स्प्रिंग रोल मंगाए थे, फ्रेंच फ्राइज़ मंगाई थी और केक और कोल्ड ड्रिंक तो खैर था ही। तो बाकी खाने में मैंने थोड़ा बहुत खाना घर में बना भी रखा था, वो मेनली हम ही लोगों के लिए था, क्योंकि वो इतना ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं बनाया था, क्योंकि स्नैक्स खा के ना हमारा भी पेट भर गया था। तो बाद में तो बल्कि मुझे रात को लग रहा था मैंने बेकार ही बनाया, क्योंकि स्नैक्स से हमारा काफ़ी हो गया था, क्योंकि सबकी क्या था, बहुत ही हैवी है, फ्राई है, कोल्ड ड्रिंक्स भी है, मीठा भी है। तो ना इतना मेरे को लग रहा था मैंने बेकार ही बनाया, क्योंकि इतने में हमारा हो गया था। बट मैंने कहा कोई बात नहीं, फिर मैंने रख दिया था, जो थोड़ा बहुत हमने जो खाया, बल्कि फिर हमने कहा कि चलो नेक्स्ट डे यूज़ हो जाएगा। बट सबको कोई कमी ना हो, सबको मैंने पूरा दिया, सब बच्चे अच्छी तरह से खा के गए। सबको खाना भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बच्चों को तो स्पेशली इस टाइप का चटर-पटर चीज़ ही अच्छा लगता है। तो सबको दे दिया था, केक अलग से उसमें दिया था मैंने और फिर ये स्नैक्स एक में डाल दिया था और सॉसेज जो भी थे मैंने सेंटर में रखा था, क्योंकि बच्चे तो मुझे पता नहीं लेते, बड़े-बड़े होंगे वो ले लेंगे, जो छोटे बच्चे हैं वो तो सॉस नहीं खाते, उनको तो डायरेक्टली ऐसे ही अच्छा लगता है। तो बस यहाँ मैंने सबको सर्व कर दिया था और इसके बाद जब बच्चे करीबन 9:30 बजे तक फ्री हो गए थे, चले गए थे। इसके बाद मैं उत्कर्ष, इसके मामा-मामी बैठे थे, थोड़ा बहुत हमने खाना खाया, फिर वो भी चले गए थे। उत्कर्ष को मैंने कहा तुम चेंज कर लो, तब तक मैं घर का पूरा काम समेट लेती हूँ, क्योंकि पार्टी करना जितना एन्जॉयमेंट है ना, पार्टी के बाद का काम ना मदर के लिए सच में बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम थक भी चुके होते हैं, लेकिन ऐसे गंदा छोड़ना बिल्कुल पसंद नहीं लगता, क्योंकि अगले दिन जब उठेंगे तो बहुत ही गंदा होगा। तो मेरे को भी बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे तकरीबन रात के 11:30 बज गए थे, बट पहले मैंने सारा घर साफ़ किया, पोछा लगाया 2-3 बार, बर्तन सारे साफ़ करे, किचन साफ़ किया और फिर मैं जाके सोई थी। तो आज का वीडियो यहीं तक ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।